All right. Hello, everyone. Good evening, everyone. Good evening, guys. So, welcome to the channel. Welcome back to the channel of NEET Stars, guys. And this is Spark course of biology for NEET 2022 aspirants. Good evening. Good evening, everyone. जल्दी से हाय बोल देते हैं और गाइस पहुंचते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो हमने स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर, राइट? गुड इवनिंग। यस प्लीज। तो देखते हैं कौन कौन आ चुका है। हाय टिनी भाई, आरिफ, अनन्या, पर्यांकर, विधु। ये भाई क्या बातें चल रही हैं। अर्थ, स्टेट, मार्स, सिटी, जुपिटर, एड्रेस, प्लूटो। ये एलियंस भी हमारी क्लास में आने लग गए हैं क्या? गुड इवनिंग, हाय एवरीवन। सो यस गाइस, जल्दी से अपनी बुक्स रेडी कर लो। एनसीईआरटी रेडी है, कॉपीज रेडी है, नोट्स बनाने हैं भाई जल्दी से। एंड तुम्हें पता है क्या करना होता है, जल्दी से सेशन को शेयर कर देना होता है। क्विकली क्विकली। चलिए, हमने कर दिया दरवाजा बंद ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। गुड इवनिंग, रेडी है? चलो, ऑल राइट, कर दिया। ठीक है गाइस, तो आज हम आपको जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो देंगे बाद में, ठीक है? और हम पहले स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास लेके प्रभु का नाम, है ना, जैसे अंताक्षरी शुरू करते हैं। चलो प्रांकर, टेलीग्राम आईडी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे रखा है। टेलीग्राम आईडी दे रखी है। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आप हमें कैसे फॉलो कर सकते हो उसका दिया हुआ है लिंक। डू फॉलो अस देयर, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे एनटी अभ्यास होते हैं। गाइस, वी हैव प्लान्ड समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑन अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, एब्सोल्युटली फ्री स्पेशल क्लासेस, ठीक है? और इसी नाम से गाइस हमारा प्लस कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है? फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड नीट एस्पिरेंट्स, लेकिन स्टार्ट किया है हमने क्लास 12 का सिलेबस, राइट? चले स्टार्ट करें। नॉट गेट रिड ऑफ पीडीएफ। और शेख, अगर तुम्हारे सामने मैं आ जाऊं तो आई थिंक तुम बहुत गुस्सा करने वाले हो ना। गुस्सा नहीं करना है गाइस, गुस्से को शांत करना है, शांत करना है। कैसे गुस्से को शांत कर सकते हो, ये 6:30 पे तुम्हें सुनने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को आजकल मेंटल इलनेसेस हो रही हैं गाइस, डिप्रेशन हो रहा है, एंगर हो रहा है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स नहीं ठीक रह रहे, राइट? सो यू कैन गेट टू नो हाउ यू कैन डू दैट एट 6:30। एंड रहा सवाल पीडीएफ का, तो आई टोल्ड यू कि पीडीएफ एक बार चैप्टर खत्म हो जाए मैं पूरा एक पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है? एक पीडीएफ भेज दूंगी। वे टू सेंड यू नोट्स, पर्यांकर, टेलीग्राम चैनल, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे मुझे ढूंढ सकते हो तुम, मेरे नाम पे भेजो भाई, ठीक है? चलो आ जाओ। तो गाइज, दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी। वैसे ऐसे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, है ना? अब तो जान पहचान हो चुकी है। आ जाओ। सो गाइज, लेट्स हैव अ वार्म अप सेशन। अब स्पार्क बैच में और हमारे चैंपियन बैच में ये एक नया फीचर हमेशा रहेगा कि हर क्लास में पिछली क्लास का वार्म अप सेशन होगा। आर यू रेडी फॉर दिस वार्म अप? क्विक 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 वार्म अप करें स्टार्ट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, लेट्स सी कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, vas deferens receives the duct from seminal vesicle, opens into urethra as। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या है इसका। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। आंसर इज गिवन बाय अनन्या त्रिपाठी। सबसे पहले दिया है अनन्या त्रिपाठी ने, फिर दिया है जीपीएस ने, देन सैम सिंचन, आरिफ शेख, सब बच्चों ने सही आंसर दे दिया। दीक्षा, सुचि, शिफा, पर्यांकर, एवरीबडी नोज द करेक्ट आंसर। आंसर इज इजैकुलेटरी डक्ट। वेरी गुड। तो गाइस, ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। ये वर्ड्स की वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? निशा, बच्चे जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है? होल्ड ऑन। अभी हम कार 98 पे कंप्लीट कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है? बस लगे रहो मेहनत करने, हम भी लगे हुए हैं मेहनत करने, ठीक है ना? हाँ जी, द नेक्स्ट आंसर इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। आंसर इज बी, बॉम्बे एम्पुला। It is a part of vas deferens. It is not a male accessory gland. Again, the answer is B. और मैं खो गई बातों बातों में और मुझे नहीं पता लगा सबसे पहले किसने आंसर दिया है, बट सब बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। ज्विटर आयन भी आए हैं भाई।
ज्विटर आयन भी आए हैं। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोचिडिज्म इज अ कंडीशन वेयर व्हाट हैपेंस। जल्दी से, क्या होती है क्रिप्टोचिडिज्म? अब इसका मैं ध्यान रखूंगी। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या है। क्विक 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 आंसर बता दीजिए। क्रिप्टोचिडिज्म में क्या होता है? अगेन गाइस क्वेश्चन का नंबर लिखा करो साथ में। करेक्ट आंसर दिया गया है हर्ष सिंह, ऋषि नहीं, ऋषि ने 2 का दिया था। ओके, हर्ष सिंह ने सबसे पहले दिया, शिफा, क्रेजी फैक्ट, श्रेया, सैमी, सृष्टि, जीपीएस, सब बच्चों को पता है आंसर। निरंजन, विहा, सूची, टिनी भाई, सबको सबको, तरुणिका, पर्यांकर, वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। सबको पता है कि आंसर क्या होगा। When testes fail to descend into the scrotum। एक क्वेश्चन और पूछ रही हूं, पूछ लूं? हाँ, पूछने का बड़ा मन कर रहा है। क्वेश्चन है कि स्क्रोटम कौन सी कैनाल के थ्रू, सॉरी टेस्टिस कौन से कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में डिसेंड होती हैं? जल्दी से ये बता दो एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यस, किसके थ्रू, कौन सी कैनाल के थ्रू? जल्दी से विहा, यो लिखा ना, आंसर लिख दो बस जल्दी से। सृष्टि ने बता दिया इंग्वाइनल कैनाल। नित्या गड़बड़ कर दी। बच्चे मैंने कॉर्ड नहीं पूछा है कि किस तरह से वो टिश्यू उसको कनेक्ट करता है डोर्सल वॉल के साथ। नो, आई एम आस्किंग किस कैनाल के थ्रू नीचे खिसकेगा, नीचे डिसेंड होगा। आंसर इज इंग्वाइनल कैनाल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो गाइस वार्म अप हो गया है ना, जैसे मेन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूरी होता है। हियर इट इज डन, ऑल सेट। बता दिया विवाह, बहुत अच्छे। या ऑल राइट, तो गाइज वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और देखो हम कितना कुछ कर चुके हैं। हम बेसिक इवेंट्स देख चुके हैं कौन कौन सी होनी है, ठीक है। मेन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल को पढ़ना शुरू कर दिया था हमने। ये स्ट्रक्चर डिटेल में कर लिया था, हैंड रिटन भी, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे भी। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज थिंग्स आर, वी हैव रेड अबाउट दिस एजैकुलेटरी डक्ट, जिस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया। यूरेथ्रा के बारे जान लिया। टेस्टिस का डिटेल हमने कर लिया था। सी दिस क्रिप्टोचिडिज्म एंड ऑल ऑफ इट। इसकी एक्स्ट्रा मसल्स भी मैंने बता दी थी। 1 या 2% गाइस चीजें जो एनसीईआरटी से बाहर आ सकती हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग एज वेल, ठीक है। चलो तो ये कर लिया, स्क्रोटम के फंक्शंस देख लिए थे। गुबर्नाकुलम, बच्चे जिसने गलत किया था ये देखो, ये हैं उसके फंक्शंस गुबर्नाकुलम के, ठीक है। चलो तो गाइज इसके बाद ये स्क्रोटम के बारे में हमने पढ़ लिया। एंड आई जस्ट आस्क्ड यू कि किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। कैसा था? ओवल, राइट, ओवल। उसके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250। एंड देन उसके अंदर क्या होंगी? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या बोला जाता है? जल्दी से लिख दीजिए। गुड इवनिंग संजय सिंघानिया, योगेश, रेगा, गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए क्या बोलते हैं हम इसको, लिखा भी हुआ है। क्विक 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 गाइस, जोश कम नहीं करना। क्लास 1 घंटे की ही होगी मैक्सिमम, नहीं तो उससे भी कम, ठीक है, ताकि जितना हमारा अटेंशन स्पैन है, लेकिन उस पे नहीं खोना है गाइस। वो 50-55 मिनट सिर्फ आपके और मेरे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ टेस्टिस, राइट। आज गाइस हमने इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में करना है, क्योंकि यहां पे बनते हैं स्पर्म्स। क्या बनेंगे? स्पर्म्स। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अगर सेशन में मजा आ रहा है तो जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और हिट कर देंगे लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देंगे एंड शेयर कर देंगे सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से कर दीजिए। और जिन्होंने कर दिया, सेंड मी द ATPs so that we can start with the brand new topic of the day। जल्दी से कर दीजिए ये। डन, ठीक है। तो गाइस हमें पाथवे भी पता लग गया था। Where are the ATPs guys? तुम ATP देने में बड़े कंजूस हो गए हो आजकल, हैं? 2 types of cells। अभी करेंगे, अभी करेंगे। योगेश, मैं सिर्फ इतना एनसीईआरटी से बाहर बताऊंगी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखता है। 2 साल में बेशक बहुत ज्यादा नहीं आया है, लेकिन 5 या 10 साल का अगर हम पैटर्न देखें गाइस, पैटर्न हमेशा 5 साल से पता लगता है। एंड एनटीए लव्स गिविंग यू सरप्राइजेस, राइट। तो हम 1 से 2% एक्स्ट्रा, और फिजियोलॉजी जब भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आ गए भाई। तुम्हें पता होना चाहिए मैम ATPs के बिना काम नहीं करती है, कोई भी नहीं करता है ना। वी ऑल लव टू बी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड, सो नेवर नेवर बी कंजूस।
हाँ जी, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे क्या है, जल्दी से लिख देंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे क्या होती हैं, स्मॉल डक्ट्स। देखो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, स्मॉल डक्ट्स के आगे रेटे टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया। तो गाइस अब यहाँ पे एक बात देखो, वासा एफ्रेंशिया जो है, वासा एफ्रेंशिया, लिसन लिसन लिसन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वासा एफ्रेंशिया पहली बार स्पर्म्स को बाहर लेके जाएगी। स्पर्म्स यहां तक कहाँ है, यहां तक स्पर्म्स कहाँ होते हैं, टेस्टिस के अंदर। तो बाहर पहली बार कौन लेके जा रहा है, वासा एफ्रेंशिया। तो वासा एफ्रेंशिया के बाद गाइस जितना भी पाथवे है वो सारा हो जाता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर समझ रहे हो, टेस्टिस के बाहर। कैन यू सी इट हियर, यहाँ पे स्पर्म था, वासा एफ्रेंशिया विल टेक इट आउट ऑफ द टेस्टिस। ये पॉइंट सबको समझ में आया है, जल्दी से बता दीजिए। क्रेजी फैक्ट्स, ट्यूबुला रेक्टाई इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्यूबुला रेक्टाई, ठीक है ना। हाँ जी, इज दिस क्लियर टू ऑल। स्मॉल डक्ट्स को भी बोल देते हैं रेक्टाई, इसके लिए टर्म यूज होती है, बट वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस। हम सीधी सीधी टर्म्स करेंगे गाइस जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ठीक है। चलो पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस करने हैं, हाँ बिल्कुल करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं गाइस। देखो एपिडिडाइमिस के पार्ट्स, एपिडिडाइमिस का यहां से लेके यहां तक पार्ट जो कि इसकी कैप की तरह प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कैपुट। क्या बोलेंगे, कैपुट। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये मेन है, मेन बड़ा पार्ट है, इसको बोलेंगे कॉर्पस। और ये जो लास्ट पार्ट है इसका पूंछ की तरह, इसको बोलेंगे कॉर्डा, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, कैपुट यानी कैप लाइक, कॉर्पस जो मेन है, कॉर्पस मींस बॉडी, एंड थर्ड इज टेल और कॉर्डा। समझ में आया, इज दैट क्लियर, डन। चलो बच्चे आगे आ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद ये जाएगा वास्ट डेफरेंस में, क्लियर हो गया इतना। अब गाइस अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने उस दिन क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आने लगे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या बोला था हमने, यूनिट ऑफ टेस्टिस, दीज आर यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। कितनी होती है, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3, राइट। सो दे हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड हर एक के अंदर होते हैं 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ यहाँ पे इसको यूनिट ऑफ टेस्टिस क्यों बोला गाइस, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द साइट जहां पे स्पर्म्स बनने हैं, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पे स्पर्म्स बनेंगे। इज दैट क्लियर। तो जहां पे एक्चुअली इन्हें काम होना है उसको हम बोलते हैं यूनिट। ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। चलो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये तो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। पहले हम अपने हाथों से इसको बनाएंगे। नाउ सी, सो गाइस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ट्यूब है ना, तो ट्यूब कुछ ऐसे ही तो होगी, दिस इज गोइंग टू बी द ट्यूब, यानी ये ट्यूब है तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन मैं तुम्हें दिखा रही हूं, तो ये तुम्हें दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन। सेंटर में खाली स्पेस होगी, उस खाली स्पेस को बोला जाता है ल्यूमेन, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर गाइस 2 तरह के सेल्स तुम्हें दिखेंगे, 2 तरह के वॉल, सॉरी 2 तरह के सेल्स विल बी सीन इन द वॉल, ठीक है। एक तो है ये लंबे लंबे सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स, है ना। इन कॉलम लाइक सेल्स को हम बोल देंगे सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल्स। मेन सेल्स 2 हैं, एक है सर्टोली सेल्स और दूसरे गाइस इसकी वॉल में प्रेजेंट होंगे ये वाले क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, ये वाले क्यूबॉइडल सेल्स। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहलाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम। सबको क्लियर हुआ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन से 2 तरह के सेल्स हैं, वन इज जर्मिनल एपिथेलियम एंड सेकंड इज सर्टोली सेल्स। समझ में आ रहा है, ये इस प्रकार के, ठीक है। नाउ गाइस सी, ये जो अब कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, हर चीज को रट्टा नहीं लगाना है, ऑब्जर्व करना है गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ डायग्राम को ऑब्जर्व किया करो। देखो अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, इनकी शेप तुम्हें कैसी नजर आ रही है, शेप कैसी आ रही है, क्यूबॉइडल। तो गाइस ये मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। मॉडिफाइड वर्ड क्यों यूज किया है अभी बताती हूँ, मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
ठीक है। नाउ गाइस, आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके अंदर नॉर्मली क्या होती है, माइटोसिस होती है। उसके अंदर नॉर्मली क्या होती है, माइटोसिस होती है। लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाइड यानी जर्मिनल एपिथेलियम मॉडिफाइड क्यों है? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस हो पाएगी और इसी से बनेंगे जर्म सेल्स। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। इट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम बिकॉज मियोसिस करके विल गिव राइज टू जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी कि गेमीट्स, ठीक है ना। और गेमीट्स ऑफ मेल्स आर नोन एज स्पर्म्स। इट विल गिव राइज टू स्पर्म्स। समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए, इतना क्लियर हुआ सबको? यस प्लीज, यस और नो, यस और नो, समझ में आया सबको? डायग्राम में ही सब लिखवा देना, इजीली याद हो जाता है ना। तो बिल्कुल डायग्राम में भी करेंगे। सबको क्लियर हुआ इतना? देखो अभी यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। आई गिव यू टाइम टू टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी बस समझते जाओ और मुझे बताते जाओ कि क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट गाइस आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल समझो। सर्टोली सेल्स कैसे हैं? लंबे लंबे सेल्स हैं। सो दीज आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स। दीज आर मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर सेल्स। दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम। शक्ल से दिख रहा है। मैं गाइस बार बार कहती हूं, theory should match with the diagrams and diagrams should match with the theory, right? तो देखो अगर हम कहते हैं कॉलमनर सेल्स है तो बनाओ कॉलमनर, ठीक है ना। तो देखो नाउ मॉडिफाइड कॉलमनर हो गया। अब इसका काम क्या है? काम में बड़ा ही अनोखा है, अलबेला है, बहुत सारे काम करता है। सी सर्टोली सेल्स को गाइस हम साथ ही साथ बोलते हैं नर्स सेल्स। क्या बोलेंगे? नर्स सेल्स। ऑल्सो वील कॉल देम सस्टेंटिकुलर सेल्स। तीनों नाम है एक ही सेल के, ठीक है। नर्स सेल्स, सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स, कॉल देम एनीथिंग, ठीक है। अब नर्स सेल्स क्यों बोला इनको? क्योंकि नर्स करते हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, दे प्रोवाइड नरिशमेंट। इज दैट क्लियर? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सेल्स, ठीक है, डेवलपिंग स्पर्म्स टू द डेवलप्ड स्पर्म्स, ठीक है। देन इसके अलावा और भी इनके बड़े एज आई सेड अलबेला है, यानी कि बहुत सारे और काम करता है। जैसे कि ये AMF बनाएगा, ठीक है, ये ABP बनाएगा, ठीक है, ये इनहिबिन बनाएगा। तो ये चीजें भी सिक्रीट करता है। अब ये सारी चीजें क्या है, इनके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। नाउ गाइस थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। देखो ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स ही आगे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आप देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अलग अलग इनमें स्टेजेस आती जाएंगी और ये और ज्यादा सेल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं ये, ठीक है, फिर ये सेल्स, फिर ये सेल्स, ठीक है ना। अब देखो इन सेल्स का नाम क्या है। सो देखो ये तो हो गया आपका जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से बनने वाले ये सेल्स हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया। क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा एक क्वेश्चन आता है गाइस, जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ विच टाइप्स ऑफ सेल्स? तो बेसिकली ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही होते हैं, ठीक है, मदर सेल्स ही होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया ओनली। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो दे कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया ओनली। उसके बाद ये जो सेकंड लेयर है, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्यों बोला है, उसके लिए हमें पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझनी होगी, जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। और ये जो लेयर है दिस कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी बिल्कुल मत पूछना कि मैम ये प्राइमरी क्यों है, सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि मैम आपको सब बताने वाली है, ठीक है। तो गाइस ये हो गए प्राइमरी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सॉरी ये हो गए स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और सेकेंडरी के बाद गाइस बनते हैं यहाँ पे ये गोल गोल, ये बनते हैं स्पर्माटिड्स। क्या बनेंगे? स्पर्माटिड्स, ठीक है। अब इन्हीं स्पर्माटिड से गाइस बनने हैं, इन्हीं स्पर्माटिड से बन जाएंगे स्पर्म्स, ये छिपकली जैसे स्पर्म्स। और स्पर्म का जो हेड होता है ना गाइस, वो सर्टोली सेल्स के अंदर घुसा होता है। टेल ल्यूमन की तरफ होती है
हेड किसके अंदर घुसा हुआ है? सर्टोली सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स इसको क्या दे रहे हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दे आर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द, दे आर सकिंग नरिशमेंट, दे आर एब्सॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। ये बात सबको समझ में आई है? इज दैट क्लियर टू ऑल? जल्दी से बता दीजिए। क्विक क्विक क्विक। एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल के अंदर। यस एग्जैक्टली, द हेड इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, ठीक है, टू ड्रॉ नरिशमेंट। एंटीकली स्पर्मिएशन पे अभी आएंगे, अभी नहीं आना है, ठीक है, ठीक है, चिपकली जैसा। यस चलो आ जाओ आगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो गाइस जब तक इन्होंने रिलीज नहीं होना तब तक इनका हेड किसके अंदर है? सर्टोली सेल्स के अंदर, और टेल किसकी तरफ है? ल्यूमेन के अंदर। तो ये अलग अलग स्टेजेस पाई जाती हैं। मेन दो तरह के सेल्स कौन से हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर? सो दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वी आर डिस्कसिंग। तो मेन दो सेल्स कौन से हैं? सर्टोली सेल्स एंड जर्मिनल एपिथेलियम। ये पॉइंट याद रहेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, इसके बाद फिर मैं ये डिस्कस करूंगी। क्विक क्विक क्विक, एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? चलो अब गाइस आते हैं हम जरा और ज्यादा डिटेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे, ठीक है। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने पढ़ लिया कि दो तरह के सेल्स हैं। कौन से? वन इज जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके अंदर, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ विच टाइप्स ऑफ सेल्स? जर्मिनल एपिथेलियम। एंड सेकंड इज सर्टोली सेल्स। क्विकली लेट मी नो, क्विकली लेट मी नो, कौन से तरह के सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में? आदर्श राज बच्चे, कल किरण मैम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, ठीक है, सो शी वांटेड टू टेक रेस्ट, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी तो उसमें जोश कम हो तो मजा नहीं आता है ना। सो यस, सो शी टुक रेस्ट फॉर यस्टरडे। बाकी क्लासेस कल से नॉर्मल चलेंगी। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? गुरलीन कौर, क्यूबॉइडल तो होता ही है, लेकिन क्या बोलते हैं उन सेल्स को? स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टोली सेल्स। देखो सर्टोली सेल्स के बारे में हमने पहला फंक्शन क्या बोला? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ठीक है ना, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है? नर्स सेल्स। दूसरी चीज गाइस, नरिशमेंट के अलावा दे प्रोड्यूस बहुत सारी चीजें। नंबर वन, AMF, they produce AMF. Now let's talk about this. AMF stands for anti-Mullerian factor. Anti-Mullerian factor. Now understand what is anti-Mullerian factor. Guys, उसके लिए मुझे तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा। देखो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमारे अंदर दो तरह की डक्ट्स बनती हैं। ध्यान से समझना, एम्ब्रियो के अंदर दो तरह की डक्ट्स बनती हैं। एक होती है मुल्लेरियन डक्ट, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट मुल्लेरियन डक्ट, ठीक है, और दूसरी होती है वॉल्फियन डक्ट, अगेन इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुल्लेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट। नाउ लिसन, ये दोनों डक्ट्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर दोनों डक्ट्स पहले बनती हैं, ठीक है। बाद में मेल के अंदर एक रह जाएगी और दूसरी फीमेल के अंदर रह जाएगी। अब कौन सी है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो डाउट ना हो, ठीक है, एक ट्रिक है याद रखने की। तो देखो M फॉर मुलेरियन, तो यहां उल्टा कर लेना है W, M का उल्टा W, तो W से क्या बनता है? फीमेल, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। मुलेरियन डक्ट गिव्स राइज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? मुझे बड़ा डाउट रहता था इनमें, फिर मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि याद कैसे रखा जाए, तो आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल्सो। देन वॉल्फियन डक्ट गाइस, W से वॉल्फियन, लेकिन W का उल्टा क्या बनता है? मेल, M सॉरी, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आया? ठीक है, तो पहले दोनों के अंदर दोनों डक्ट्स बनती हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एडवांस होगी, सुनते जाओ पहले, ठीक है, जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एडवांस होगी,
मेल के अंदर सिर्फ वॉल्फियन डक्ट रह जाएगी और फीमेल के अंदर सिर्फ मुलेरियन डक्ट रह जाएगी। ये बात समझ में आई है तो जल्दी से थम्स अप दे दो। यस प्लीज। सब उल्टा है, या सब उल्टा उल्टा है लेकिन सब सीधा है, ठीक है ना? बड़ी कमाल की बात है। एज शुगर क्रिस्टल्स, चलो आ जाओ गाइस। अब देखो, अब मैंने कहा पहले दोनों बनती हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट डिसइंटीग्रेट होनी बनती है ना? मुलेरियन डक्ट ने क्या बनाना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइस जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एडवांस होती है ना, मेल के अंदर ये मुलेरियन डक्ट डिमिनिश हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। कब खत्म होगी? देखो, जब मेल फीटस के अंदर टेस्टीज बन जाती हैं, उसके अंदर सर्टोली सेल्स बन जाते हैं, तो वह एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सर्टोली सेल्स क्या बना रहे हैं? एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो ये क्या करेगा? इस मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। AMF विल डिस्ट्रॉय मुलेरियन डक्ट। कहां से आया AMF? सर्टोली सेल से। ये बात सबको समझ में आई? यस प्लीज। सबको समझ में आई है? क्लियर? आ जाओ गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस ABP, प्रोड्यूसेस ABP। ध्यान से सुनना आप। नाउ व्हाट इज ABP स्टैंड्स फॉर? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है? चलो इसके लिए जरा पीछे चलते हैं गाइस। नाउ सी, दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने कहा एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, राइट? तो ये देखो यहाँ पे, आई विल शो यू हियर। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है? ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये गोल गोल सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना? अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो खाली स्पेस है गाइस, कौन सा कलर यूज करें? यहाँ पे जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के शो किए हुए हैं, मैं येलो बना रही हूँ इनको, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे जो सेल्स शो किए हुए हैं, इन सेल्स को गाइस हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो तुम्हारा ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट? ऐसे ही यहाँ पे एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, यहाँ एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, बिल्कुल होगी। तो बीच में गाइस जो स्पेस बच जाती है, यहाँ पे ये जो स्पेस बच जाती है, कौन सा कलर यूज करें? ये तो जो बीच में स्पेस बच गई, वहां पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है। या फिर इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट वील कॉल देम लेडिग सेल्स। वील कॉल देम लेडिग सेल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब गाइस ये जो लेडिग सेल्स हैं, ये बनाते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हुआ? इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो भी खाली स्पेस है, that is all filled with interstitial cells and they produce टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं बन रहा, बाहर बन रहा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को बना के कहां डाल दिया जाएगा? कहां डाल दिया जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये बात सबको समझ में आई है? तो यहां पे क्या डाल दिया जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। एंड ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब टेस्टिस के काम क्या थे? एक तो स्पर्म्स बनाने और दूसरा टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन कौन बना रहा है? आपके इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर प्रेजेंट हैं। और ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपके स्पर्म्स। क्लियर है गाइस? तो अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? नाउ लिसन, आपके सर्टोली सेल ने एक प्रोटीन बनाना है। इसने बनाया एक प्रोटीन, प्रोटीन बना देते हैं इस कलर से, ठीक है? इसने बनाया एक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है? ये प्रोटीन क्या करता है? ये अपने साथ साथ इस टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल्स को चिपका लेता है। यहां बड़ा करके बनाए। सो देखो, यहां पे एक सर्टोली सेल्स बनाएंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, और ये बाइंड करवाता है टेस्टोस्टेरोन को।
जब टेस्टोस्टेरोन इसके साथ बाइंड करने लगेगा तो गाइस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आया? कॉन्फिडेंट अंकित? बच्चे आपके लिए बैच लॉन्च हो चुका है, दैट इज चैंपियंस बैच, एवरी डे मंडे टू फ्राइडे एट 7 PM। ठीक है, आज भी क्लास है, सो यू मोस्ट वेलकम हियर। आ जाओ। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, हाँ जी। तो ये टेस्टोस्टेरोन कहां पे बाइंड कर जाएगा? एबीपी पे। और ये एबीपी किसने बनाया है? सर्टोली सेल्स ने। ठीक है, तो अंदर होगा क्या? इट विल लीड टू, ठीक है, इट विल लीड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन in the seminiferous tubule। ठीक है, required for in the seminiferous tubule, required for sperm production। Is this point clear to all? जल्दी से बता दीजिए कि point clear हुआ है सबको? Yes? चलो guys, अब थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ फंक्शन इज इट प्रोड्यूसेस इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या करने वाला है? इनहिबिन गाइस इनहिबिट करेगा द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा स्पर्म्स। जब आपके वास्ट रेफरेंस के एम्पुला में सफिशिएंट स्पर्म्स भर गए हैं, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, अब और नहीं फिट आएंगे, तो फिर क्या होता है? इनहिबिन प्रोड्यूस होता है कि बस भाई अभी स्लो डाउन कर दो प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो सर्टोली सेल्स बनाएंगे इनहिबिन, और ये जाके तुम्हें याद होना चाहिए मैसेज कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। तो ये इनहिबिन जाके प्रिवेंट करता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है, एंड इट विल inhibit, it will decrease the production of gonadotropic releasing hormone। याद है हाइपोथैलेमस से आ रहा है। एंड देन gonadotropins like FSH and LH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? एपीसी भी तो होता है ना प्रियंकर, एपीसी यहां पे नहीं आता। ठीक है, एपीसी आता है हेल्थ एंड डिजीजेस के चैप्टर में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो तब पढ़ेंगे। ठीक है ना, दैट इज एपीसी, वो एक अलग चीज है। डन हो गया इतना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्विक क्विक क्विक। यस प्लीज, डन। चलिए, तो गाइज ये हमने कर लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमने कर लिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर, दो तरह के सेल्स, मुलेरियन डक्ट के बारे में बता दिया। सो दिस इज अगेन एक कलरफुल डायग्राम जिसमें कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको डायग्राम कौन सा आना चाहिए? ये वाला, जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हमें यहीं पे सब पता होना चाहिए। देखो ये जो सेल्स हैं, ये आपका ल्यूमेन है। ठीक है, ल्यूमेन की तरफ टेल है, तो ये सेल्स हैं स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद ये वाले इनिशियल सेल्स, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये बाहर वाले सेल्स को क्या मार्क किया हुआ है? इंटरस्टिशियल सेल। और ये बीच में जो कि लग ही नहीं रहे, ये बड़े बड़े सेल्स जो हैं, इनको मार्क कर दिया है सर्टोली सेल्स। गाइस कितना भी बुरा डायग्राम क्यों ना हो, आपको यही डायग्राम आना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलें आगे। तो गाइस इसके बाद सी दिस इज अ लिटिल बेटर डायग्राम। देखो सर्टोली सेल्स लंबे लंबे सेल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स हैं, उसके पीछे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उसके पीछे प्राइमरी है, और सबसे पीछे स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर होती है? जर्मिनल एपिथेलियम को ही बोल देते हैं कुछ। ठीक है, एंड देखो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये क्या प्रेजेंट है? लेड एग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलोगे। और एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर टू ऑल? जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल? यस? अच्छा प्रियंकर, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वाला वो मैं एक्चुअली यहां बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर वो ओवम वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। बट चलो, अगर आपने बताया है तो मैं मेंशन कर देती हूँ, बट इसका रेफरेंस गाइस आएगा जब मैं तुम्हें oogenesis करवाऊंगी। तो यस गाइस, प्रियंकर ने बहुत सही बोला है कि दे ऑल्सो प्रोड्यूस एपीसी। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वाला, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है, लेकिन इसको मैं यहां डिस्कस नहीं कर रही। बस इतना सा हिंट दे रही हूं कि ये oogenesis में हेल्प करेगा, ओवा फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यस, तो तुम सोचो बन यहां पे रहा है सर्टोली सेल्स में,
और हेल्प करेगा oogenesis में। तो कैसे कमाल होने वाला है ये हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो यस, यू आर वेरी राइट, ये चीज बनाता है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। चलो अब गाइस आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये हमने अभी नहीं किया था, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, टेस्टीज कर लिया है, ठीक है। टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कर ली हैं। अब ट्यूब्यूल्स में गेमीट्स कैसे बनेंगे कि हम देखेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कंप्लीट क्या हुआ है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। हमने डक्ट्स कर ली, सब कर लिया। अब एक्सेसरी डक्ट्स जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट देम इन डिटेल, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स, आ जाओ गाइस। अब यहां पे हमें ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आई थी, स्मॉल डक्ट्स। स्मॉल डक्ट्स के बाद क्या आता है, रेटेटेस्टीज, राइट। रेटेटेस्टीज के बाद क्या आता है, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। वासा एफ्रेंशिया के बाद क्या आता है, वास डेफरेंस, ठीक है। एंड वास डेफरेंस फिर आगे क्या बनाता है, ejaculatory duct by joining with the duct of ejaculation, ejaculatory duct by joining with the duct of seminal vesicle, ठीक है। ejaculatory duct, ठीक है। ejaculatory duct पे मिलके क्या बना देंगी, they will open into the urethra, जिसको कि मेल्स के केस में हम क्या बोल देते हैं, urinogenital duct। is that clear, ठीक है। तो ये है हमारी डक्ट्स, क्लियर है। अब गाइस यस, ये हमने डिटेल्स नहीं किए थे, तो लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। देखो स्मॉल डक्ट्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटेटेस्टीज। पीछे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, टू आगे क्या है, रेटेटेस्टीज, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी डक्ट्स होती हैं। रेटेटेस्टीज क्या है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स एंड कैविटीज, ठीक है। और इनका भी काम क्या है, इनका भी काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। इनका भी काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। ये भी क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट वासा एफ्रेंशिया। अब वासा एफ्रेंशिया की बात करेंगे तो गाइस ये 10 to 15 इन नंबर होंगी, पहली चीज, ठीक है। कहां से अराइज होती हैं, कहां से अराइज होती हैं, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में। दे अराइज फ्रॉम, और मैंने जो तुम्हें इसके बारे में एक बात बताई थी, दे कैरी स्पर्म्स आउटसाइड द टेस्टीज, outside the testes for the first time। यानी कि वासा एफ्रेंशिया के बाद जितना भी पाथवे होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। और ये क्या है, इंट्रा टेस्टिकुलर, इंट्रा टेस्टिकुलर पाथवे। और ये क्या होगा, टेस्टिस के बाहर वाला एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। ये पॉइंट सबको समझ में आया है। और तुम्हें आंसर देना है कि वासा एफ्रेंशिया अराइज कहां से होती हैं, दे अराइज फ्रॉम, एवरीवन क्विकली, दे अराइज फ्रॉम, यस यस यस। भाई क्या चल रहा है चैट बॉक्स में, कोई पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि नहीं, कहां से अराइज होती है वासा एफ्रेंशिया, पीछे क्या लिखा है, रेटेटेस्टीज। सो आंसर वुड बी रेटेटेस्टीज। कौन सा आइंस्टीन वाला क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने कि तुम्हें आइंस्टीन का दिमाग चाहिए, क्या कर रहे हो, यस प्लीज, आंसर इज रेटेटेस्टीज, ठीक है। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस कहां आएगा, इसके बाद आएगा, है ना। यस, एपिडिडाइमस तो हमने लिखा ही नहीं, चलो एपिडिडाइमस जरूर लिख लेते हैं, बट बात हमारी वही रहती है कि यहां तक एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर है, दिस इज एपिडिडाइमस, क्या हो जाता है,
डी डाइमिस। क्लियर है? अब ठीक है, अब खुश हो? मैम नोट्स बना रहा हूं। ओके ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, आ जाओ गाइस। क्लियर? अब ये चीज याद रख लेना कि एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर कौन, टेस्टिस से बाहर स्पर्म्स को पहली बार कौन लेके जा रहा है? वास एफ्रेंशिया। एंड इट विल ओपन इन हाईली कॉइल्ड ट्यूब दैट इज नोन एज एपिडिडाइमस। हाईली कॉइल्ड, 3 से 4 मीटर, हाईली कॉइल्ड, ठीक है, 3 to 4 मीटर, ठीक है। और इसके 3 क्या होते हैं, रीजन्स भी होते हैं, वो भी मैंने तुम्हें बता दिए, 3 पार्ट्स, ठीक है ना, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, ठीक है। एंड काम, सबसे इंपॉर्टेंट, एपिडिडाइमस का काम क्या होता है? एपिडिडाइमस में गाइस क्या होता है कि स्पर्म बनने के बाद, सुनो, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म्स स्मॉल डक से होते, रेटेड टेस्टिस से होता, वास एफ्रेंशिया से होते हुए आ जाएंगे एपिडिडाइमस में, और वहां पे थोड़ी सी वेकेशन लेंगे, 1 हफ्ते की छुट्टियां मनाएंगे, ठीक है। ये छुट्टियां बढ़िया इंपॉर्टेंट है, छुट्टियों में कुछ नया होता है ना। तो गाइज यहाँ पे नया क्या होने वाला है? तो यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होगी फॉर अराउंड अ वीक। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, टेम्परेरी क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं। फॉर अ, क्या लिख दिया, स्टोरेज ऑफ वीक्स, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स फॉर अ वीक, 1 वीक के लिए। अब या वहां 1 वीक में जब यहाँ रहते हैं तो होता क्या है? दे एक्वायर मेच्योरेशन, तो यहाँ पे दे विल बिकम मेच्योर, फॉर मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। कैसे होगी मेच्योरेशन? तो गाइज एपिडिडाइमस की जो वॉल है ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है, लिख लेना वहां पे। ये मेच्योरेशन क्यों होती है? ड्यू टू फैक्टर्स रिलीज्ड बाय, फैक्टर्स मींस कुछ केमिकल फैक्टर्स बाय एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस की वॉल रिलीज करती है उन फैक्टर्स को जो उसको मेच्योर होने में हेल्प करते हैं। ये बात समझ को सबको समझ में आया? यस प्लीज, ठीक है, फुल्ली क्रिस्टली क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, एपिडिडाइमस इज डन। उसके बाद अब ये जो हमने बीच में मिस कर दी थी तो ऐड कर देते हैं गाइस, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें इजैक वास डेफरेंस पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लो, सो वील राइट डाउन वास डेफरेंस हियर। वास डेफरेंस पहली वो डक्ट है जो कि स्क्रोटम से अप, सो इट इज फाउंड एज, या इट इज प्रेजेंट एज स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड बना के, ठीक है, एंड एंटर्स एब्डोमेन। स्पर्मेटिक कॉर्ड बना के वास डेफरेंस क्या, कहां एंटर कर जाएगी? एब्डोमेन में। वास डेफरेंस अकेली नहीं है, क्या बन चुकी है? वास स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है? वास डेफरेंस, ब्लड वेसल्स, राइट, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू, ये सब मिलके बनाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड बना के ये कहां चली जाएगी? बैक इनटू द एब्डोमेन, ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी, बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में, किसके थ्रू जाने वाली है ये? क्विक क्विक क्विक, एब्डोमेन स्क्रोटम के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? यस प्लीज, हाँ जी जल्दी से बता दीजिए, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? क्विक क्विक क्विक, थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, राइट, थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, वेरी गुड। और गाइस दूसरी चीज, अब हफ्ते की छुट्टियां उसने बताई थी एपिडिडाइमस में, जब ये एब्डोमेन में एंटर कर जाता है तो वहां जाके इसकी डायलेशन आती है। वास डेफरेंस की डायलेशन को क्या कहा जाता है चैट बॉक्स में? जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे उस डायलेशन में इसकी परमानेंट स्टोरेज होती है। परमानेंट स्टोरेज का मतलब जब तक ये बाहर रिलीज नहीं हो जाते। तो दिस इज अ साइट ऑफ परमानेंट स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, परमानेंट स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। यस प्लीज, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, एम्पुला, राइट,
डायलेशन इज नोन एज एम्पुला, और उस एम्पुला में इसकी परमानेंट स्टोरेज हो जाती है एम्पुला में। कब तक स्टोर्ड रहेंगे? जब तक कि रिलीज नहीं हो जाना है। समझ में आया इतना? ओके। अब यहां पे मैं तुम्हें अभी दो टर्म्स बताऊंगी, वन इज स्पर्मिएशन एंड एक होती है इजैकुलेशन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दीज टू टर्म्स इन अ वाइल। और गाइस उसके बाद तुम्हें पता है क्या बनता है? यहाँ पे बनती है इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और तुम्हें पता है इजैकुलेटरी डक्ट किससे बन रही है? ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी एंड इट इज फॉर्म बाय, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है एंड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वास डेफरेंस विद डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। राइट, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी एंड अल्टीमेटली इट विल ओपन इनटू यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये क्लियर हो गया? एंड दिस कैरीज, इट इज अ कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। राइट, यूरिन एंड स्पर्म्स, and it opens at the tip of penis. Opens at the tip of penis. ठीक है guys? अब इतना क्लियर हो गया सबको? Yes please, yes please. Thank you Ram, thank you everyone. Quick. शुगर क्रिस्टल क्लियर, ATPs, थैंक यू। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब गाइस बात आती है ये दो टर्म्स की, एक है इजैकुलेशन, एक है स्पर्मिएशन। ठीक है, नाउ लिसन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स किसके अंदर उनका हेड एम्बेडेड होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑल्सो। क्विक, यस प्लीज, थैंक यू चंद्रकांत। हाँ जी, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स का हेड किसके अंदर एम्बेडेड होता है? किसके अंदर एम्बेडेड होता है? यस, पालरी ने बता दिया, सर्टोली सेल्स। राइट एवरीवन, राकेश, सिंचन, एवरीवन। तो हेड होता है एम्बेडेड उसके अंदर, और पूंछ किसकी तरफ होती है? ल्यूमेन की तरफ। लेकिन एक टाइम के बाद गाइस वो वहां से निकल के, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के या सर्टोली सेल्स में से निकल के वो आ जाते हैं एपिडिडाइमस में। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स from seminiferous tubule into the epididymis, जहां वो एक हफ्ते की छुट्टियां बिताएंगे वहां तक, ठीक है, उस रिलीज को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो व्हाट इज स्पर्मिएशन? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स। एग्जैक्टली क्या है? सर्टोली सेल्स, या फिर बोल सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द एपिडिडाइमस, वहां से निकल के टू द एपिडिडाइमस तक आना, दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, जबकि गाइस वर्सेस, जबकि इजैकुलेशन का मतलब होता है वास डेफरेंस से निकलना, छुट्टियां बताने के लिए एक हफ्ते तक जाना। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के या सर्टोली सेल से निकल के एपिडिडाइमस तक जाना क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशन। फिर निकल के एक हफ्ते के बाद परमानेंट स्टोरेज के लिए कहां चले जाते हैं? वास डेफरेंस में चुपचाप। ठीक है, अब वास डेफरेंस से जब वो एग्जिट करते हैं, एग्जिट्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द यूरेथ्रा, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इजैकुलेशन। दिस इज सडन रिलीज ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्म्स अकेले नहीं होते, ठीक है, दे कम इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। रिलीज ऑफ स्पर्म्स और सीमेन फ्रॉम द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे या फ्रॉम वास डेफरेंस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, वो आउटसाइड द बॉडी जब रिलीज होगा, इट मे और मे नॉट बी released in the female reproductive tract, but outside the body release को हम क्या कह देंगे? ejaculation. Is this point clear to all? Is this clear?
क्लियर हो गया सबको? वाह, आरिफ कह रहा है एज क्लियर एज जूसेस आर क्लियर्ड बाय पेक्टिनेस। वाह, जल्दी समझ में आया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो गाइस, ये हो गया है अपना काम। अब इसके बाद हमारी रह जाती हैं ग्लैंड्स, तो जान लेते हैं ग्लैंड्स के बारे जल्दी से। देखो 3 तरह की ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड होती है बल्बोयूरेथ्रल। सेमिनल ग्लैंड्स हमने पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे, ठीक है। इधर से आपकी वास डेफरेंस आ रही है और यहाँ पे हमने बनाई थी सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल थी, इधर भी थी और इधर भी थी, राइट, जिसकी डक्ट के साथ ये जॉइन करता है, रिमेंबर, है ना। तो ये सेमिनल वेसिकल्स है। कितनी है सेमिनल वेसिकल्स? 2 इन नंबर। कितनी होती है? 2 इन नंबर, ये भी याद रखना। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है? एक। अब देखो यहाँ पे ये यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया था, तो इसके पीछे की तरफ यहाँ से एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड 1, ठीक है। अब let's read one by one. Ducts join the vas deferentia to form ejaculatory duct, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है एल्कलाइन सिक्रीशन और टोटल सीमन में इसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल और पीएच देखो कितना है? 7.4, एल्कलाइन है, ठीक है, एंड 2 इन नंबर है। इसकी सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स है लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, these things are present in the secretion of seminal vesicle. नेक्स्ट आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है, दिस इज सिंगल, एक ही है, ठीक है, सिंगल लार्ज ग्लैंड, और किसको सराउंड कर रही है? यूरेथ्रा को। ये देखो जहां पे यूरेथ्रा स्टार्ट होता है उसको सराउंड कर रही है, इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। और इसकी सिक्रीशन गाइस जो होती है, दिस सिक्रीशन इज स्लाइटली एसिडिक, देखो पीएच दिया हुआ है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, पर ये एसिडिक उतनी नहीं है जितना ये अल्कलाइन है, तो ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है और पीएच पहुंच जाता है 7.2 से 7.3 तक के बीच में। पॉइंट क्लियर हुआ? सिक्रीशन के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए चीजें हैं एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। मोटिलिटी जो है, मूवमेंट जो है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन प्रोवाइड करती है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो गाइस। और थर्ड ग्लैंड होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहां पे होगी? ये यहां पे, ये है बल्बोयूरेथ्रल, पी साइज्ड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। सो 2 राउंडेड स्मॉल ग्लैंड्स, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। और ये क्या करती हैं? दे सिक्रीट म्यूकस, या फिर सिंपली लिख लो दे सिक्रीट लुब्रिकेटिंग एजेंट, इज दैट क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? लुब्रिकेटिंग एजेंट, इज दिस क्लियर टू ऑल? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब गाइस इन सब की सिक्रीशन और साथ में स्पर्म्स मिलके बनाएंगे सीमन, ठीक है। अब देखो सीमन क्या होता है? सीमन, तो सीमन, राइट, सीमन इज, ये क्वेश्चन आता है इस पे सीधा सीधा, सीमन इज, लिसन, स्पर्म्स प्लस secretions of all the 3 glands, secretions of seminal vesicle, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब गाइस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस इज कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये सबको क्लियर हो गया है। अब कुणाल वाघ एक और कंपैरिजन लेके आए हैं कि एज क्लियर एज द वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट फ्रॉम एसटीपी, इज दैट क्लियर टू ऑल? सुपर डुपर गुडलीन। तो जिनको भी गाइस ये सेशन पसंद आ रहा है, क्या उन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया? तो डू दैट, ठीक है। चलो
और गाइज मैं तुम्हें बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और सीमेन गाइज हर इजैकुलेशन में रिलीज होता है अराउंड अबाउट 2.5 से 3 ml पर इजैकुलेशन। एक बार में इतना सीमेन रिलीज हो जाता है। और इस सीमेन में इट कंटेन्स हाउ मेनी स्पर्म्स? इट कंटेन्स अराउंड 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म्स, सच अ लार्ज नंबर। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेल स्पर्म्स यानी मेल गेमीट्स इतने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस क्यों होते हैं? कैन यू आंसर दैट? यस प्लीज। 300 मिलियन स्पर्म्स। कैन यू think of a reason why male sperms are produced in such a large number? ठीक है, तो ये तुम्हें सोचना है। तो गाइस ये है नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आ जाओ। तो ये देख लेते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बता चुकी हूँ। गाइस एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो हमारा रह गया है, ये हम करेंगे इन द कमिंग क्लास। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन वील हैव अ नीट चेक पॉइंट। आज के लेक्चर के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ऑल रेडी फॉर दैट? ठीक है, तो इसलिए जल्दी से कुछ ये इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं गाइस। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीट 2021 रिविजन बैच 10th अप्रैल एंड एंथ्यूज बैच नीट 2022 14th अप्रैल। इवॉल्व बैच 2022 के लिए 17th अप्रैल और 17th अप्रैल को हमने क्या रिलीज किया था? मैंने और किरण मैम ने स्पार्क कोर्स भी रिलीज किया गया है प्लस सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जहां पे 12th और नीट दोनों हो रही है। गाइस दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन टेक। बेस्ट टाइम है टू टेक 3 मंथ्स की और 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि इसके साथ बम्पर ऑफर चल रहा है। 3 के बजाय तुम्हें मिलेगा 4 मंथ्स का और 12 के बदले मिलेगी 15 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन। एंड 10% सीधा सीधा ऑफ हो जाता है बाय यूजिंग दिस मैजिक कोड टीना या फिर डॉक्टर किरण। ठीक है, दिस इज द बम्पर प्राइस। एंड नाउ समथिंग स्पेशल गाइस, प्रोडिजी। लिसन, प्रोडिजी हमारा काफी पुराना टेस्ट है, यानी पिछले साल भी हुआ था। प्रोडिजी में 2 चीजें हैं। एक तो स्कॉलरशिप मिलेगी, अनअकैडमी ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है 5 करोड़ की एंड बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स। एंड you get a chance to meet these Kolkata Knight Riders, these heroes. Also, very special, आपको मौका मिलता है अपना ऑल इंडिया रैंक, टेंटेटिव ऑल इंडिया रैंक जानने का कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो पिछली बार शोएब की प्रोडिजी में AIR रैंक आई थी 2 और नीट में उसने बाजी मारी थी एंड ही बिकेम द फर्स्ट। ठीक है ना, ही वॉज द विनर। तो कार्तिक अग्रवाल का 9 रैंक था प्रोडिजी में और नीट यूजी में 21 एंड सिमिलरली अदर। तो आप देखो इनके नीट रैंक्स असली में काफी आसपास ही हैं। तो इट गिव्स यू अ चांस टू गेट अ रियल लुक इनटू योर प्रिपरेशन। ठीक है, कब होना है? 24 से 25 के बीच में। ठीक है, 24 और 25 में। ठीक है, तो गाइज यू हैव टू यूज दिस कोड ऑफ प्रोडिजी। ठीक है, टू एनरोल योरसेल्फ। फ्री एनरोलमेंट है, टेक दिस टेस्ट। ठीक है, अगेन आई सेड कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल सकते हो एंड अमेजिंग प्राइजेस हैं, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको एंड स्कॉलरशिप्स वर्थ 5 करोड़। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुमने टेस्ट किस वक्त देना है। अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टेस्ट है एंड यू शुड टेक दिस टेस्ट। यू हैव टू यूज द इनवाइट कोड प्रोडिजी इटसेल्फ फॉर एनरोलिंग। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एंड गाइस दिस इज फॉर एवरीवन, 8th से 9th में आने वाले बच्चे, 9th से 10th एंड आप सबके लिए भी। क्लियर हो गया? ठीक है, विश्वजीत कह रहा है नहीं लूंगा, ना लो भाई। ठीक है, तुम्हारा नुकसान है, आ जाओ। बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्यों ज्यादा होते हैं गाइस। नेचर का रूल है, जिसको जितने क्या कहते हैं, जिसको जितने लीस्ट फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं उसको उतने ज्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल मिलते हैं। तो स्पर्म्स के केस में वेस्टेज बहुत ज्यादा है, क्या पता कौन पहुंचे कौन नहीं, राइट? तो इसलिए उनका नंबर ज्यादा होता है। एंड दिस गाइस अनदर स्कॉलरशिप जो हर संडे को होती है एंड दैट इज कॉम्बैट। 11 बजे 28 क्वेश्चन 60 मिनट्स, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर बाकी 150 विनर्स को भी एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। एब्सोल्युटली फ्री आप रजिस्टर करवा सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। फ्री टेस्ट सीरीज एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नीट चेक। ऑल रेडी? जल्दी से बता दो, ऑल रेडी? रेडी है?
क्विक क्विक क्विक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये बता दो, लेट्स सी कौन बताता है इसका आंसर। इलास्टिक टिश्यू विच कनेक्ट्स द कॉर्डा एपिडिडाइमस टू द स्क्रोडल सैक। क्विक क्विक क्विक, यस प्लीज। ओके श्रेया, आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे। हाँ जी, ये बता दीजिए, इलास्टिक टिश्यू विच कनेक्ट्स द कॉर्डा एपिडिडाइमस टू द स्क्रोटल सैक। 1 का आंसर है सी, गुबर्नकुलम, राइट। दिस इज द फाइब्रस कॉर्ड जो उसको कनेक्ट करती है ऑन द डोर्सल साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में? क्विक 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 एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। यस प्लीज, आंसर है इसका सी, एवरीबडी नोज दैट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आंसर इज स्पर्मेटोगोनिया। आई कैन सी हर्ष, आरिफ, रश्मि, राकेश, श्रेया, प्रियांकर, वेरी गुड। दिव्या, मेनी न्यू स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंडिंग बिटवीन टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? Yes, connective tissue cord extending between the testes and abdominal wall is known as, ये मैंने आपको करवाया नहीं है, यहां पे भी आ जाओ। Which of these is an accessory reproductive gland in male mammals? Quick quick quick, आपको बतानी है accessory reproductive gland। डी आंसर दे रहे हो इसका। 4 का आंसर क्या है? B, Bombay, prostate gland. Another name for bulbourethral gland. Everyone, yes please. Another name for bulbourethral gland. Answer is quick quick quick. Answer is इसका 5 का है D, Copper's gland. Yes, and I can see many students giving the correct answer. सबको correct answer आता है. Very good. Very good, all of you, perfect. ठीक है, Copper's gland. And guys, that is all for today. In the coming class, we'll be discussing gametogenesis, external genitalia, and a lot of more things. Thank you so much for this. अगर guys session अच्छा लगा तो please do share. ठीक है, 13K हो चुका है and next target है हमारा 25K का, तो help us show more love. ठीक है, share किया करो सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ। And do let us know कि आपको कैसा लगा on the Telegram channel. Thank you so much guys and do share your notes. पक्की बात है, notes जरूर share करने हैं, ठीक है? And I'll be uploading the DPP for this also. Join in the Telegram channel. Bye.